नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के कगरोली क्षेत्र के गांव कमहेड़ा में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सादिक चौहान ने की। और सभा के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व पूर्व MLC राजपाल कश्यप ने कहा कि सुम्बुल राणा को भारी मतों से चुनाव जिताना है और भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा एक लुटेरी और बेईमान पार्टी है। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में बेईमानी हुई और इस बार साइकिल लखनऊ जाने का काम कर रही है। योगी जी की जबान अब बोलते हुए लड़खड़ाने लगी है। सपा ने इनको अयोध्या में हराने का काम किया। श्री राम का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, न कि भाजपा वालों के साथ। उन्होंने श्री राम बनवाने में बेईमानी की है। राम मंदिर व नव निर्मित संसद की छत टपकने लगी है। राम मंदिर का इकट्ठा हुआ यह चंदा लोग खा चुके हैं। बुंदेलखंड हाईवे में भ्रष्टाचार किया गया। इसके साथ साथ बहुत से भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं। वहीं दूसरी ओर जो सिलेंडर 350 रुपए का आता था, उसको 1000 रुपए का करने का काम भाजपा पार्टी ने किया है। बिजली की 300 फ्री यूनिट करने का योगी जी ने तो वादा किया था, उसे भूल चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने डायल 100 और एम्बुलेंस देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। 17 जाति को आरक्षण देने का काम किया। पूर्व मंत्री लियाकत अली ने कहा कि यह सरकार नफरत की राजनीति करती है, हमें इसको खत्म करना होगा। हमारे बच्चों के चेहरे पर तभी मुस्कान होगी। वहीं प्रत्याशी सुम्बुल राणा ने कहा कि मैं आपकी बहन बेटी हूँ, अभी राजनीति में नई आई हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन आपसे वोट मांगने आई हूँ। सपा की इस जनसभा में अमीर आलम, अफसान, सतीश गुर्जर, विपिन शर्मा, आदिल अंसारी, नरेंद्र सैनी, हरिओम कश्यप, लियाकत अली व सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। छीनने का काम करेंगे और इसलिए आप 69,000 शिक्षक आज तक आंदोलन कर रहे हैं। आप उनका आरक्षण 69,000 शिक्षकों को आरक्षण नहीं दे पाए, उनके आरक्षण के साथ में घोटाला किया। आप कहोगे हम फ्री में दे रहे, क्या फ्री में दे रहे हो? आपने जो सिलेंडर दिया, जो 350 का भरता था, वो 1200 तक पहुंच गया। बताओ, आप कहोगे मीटर फ्री में लगवाए, ये सब बताएंगे फ्री में कुछ नहीं है। ये कान घुमा के पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। इन्होंने 350 का जो सिलेंडर भरता था और RSS ने कहा मोदी जी से कि ये महानगरों में सिलेंडर खाली पड़े हैं, इनको निर्माण कराया, उसमें भी घोटाला किया और पहली बरसात में ही टपकने लगा और सड़कें बैठ गई। ये इनका है चरित्र। इन्होंने लोकतंत्र का मंदिर जो पार्लियामेंट बनी, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम किया। पहली बरसात में ही पार्लियामेंट टपकने लगी। बताओ, ये है। इन्होंने प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और 4 ही दिन बाद बरसात हुई, सड़क बह गई। ये इनका भ्रष्टाचार है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, पापी और झूठ बोलने वाला धरती और दुनिया पे नहीं पैदा हुआ। इसलिए अल्लाह का भी है आशीर्वाद और भगवान राम का भी आशीर्वाद है आपको। इसलिए ये हमारी श्रीमती सुम्बुल राणा जीतेंगी। अल्लाह भगवान राम में कोई अंतर नहीं, सब एक, हम लोग सबको मानते हैं। ये बांटने का काम कोई करता है तो ये बीजेपी के लोग करते हैं। भाषा क्या कर रहे हैं? बटोगे, बांटने, काटने, मारने, पीटने की बात तो यही कर रहे हैं। ना कोई बटने जा रहा है और ना कोई कटने जा रहा है। एकजुट होकर तुम्हें दौड़ा के उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच भेजा है और यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी गण नेता और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ और सभा में बैठे हुए सभी बुजुर्ग और भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप लोग जानते हैं ये उपचुनाव है तो हमें बटना नहीं है, जुड़ना है। आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाना है। आप लोग जानते हैं मैं नई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर पार्टी का सम्मान बढ़ाएं। यहाँ पे उपस्थित सभी नेतागण, गणमान्यों एवं इस प्यारे गांव के लोग कमेड़ा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे सम्मान के लिए यहाँ पर आए। आप लोगों का आना ही अपने आप में एक जीत है। जैसे कि आप लोग को बताएं, श्रीमती सुम्बुल राणा उपचुनाव में खड़ी हुई है, जो कि पहले 13 तारीख को था, अब वो 20 तारीख को कर दिया है। किसी को पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इनकी जीत, होने वाली जीत, और जो हो चुकी थी
और हो जाती अगर तेरा कोई इलेक्शन होता। ये जीत रही है, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, लेकिन ये उन्हें भी पता है। इसको कहते हैं डर, लेकिन वो जानते नहीं, चाहे तुम 10 को रखो चाहे 20 को रखो, जीत इन्हीं की है और इंशाल्लाह इन्हीं की होगी। उसके बाद में अलीगढ़ भी गया था और गाजियाबाद भी गया था, आज आपके यहाँ आया हूँ और मैं आप लोगों को भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये बीजेपी से ज्यादा बेईमान पार्टी और झूठ बोलने वाली और भ्रष्टाचारी पार्टी देश में और दुनिया में नहीं है और इनको सब समझ चुके हैं, इसीलिए पूरी ताकत लगी रही। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने मोदी के विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में ही रोकने का काम किया। आप पूर्ण बहुमत की सरकार में जाने से अगर किसी ने रोका है तो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए है और आप लोगों ने रोकने का काम किया है। ये सीट भी जीत जाती, कुछ बेईमानी करके इन लोगों ने जीतने का काम किया है। इसलिए ये बाई इलेक्शन है, 9 सीटों पे बाई इलेक्शन है और 9 सीटें बीजेपी को नानी याद दिला देगी, यही 9 सीटें। और आपको मालूम है अल्लाह का तो पहले से वो है, अब ये मल्ला भी आ गया है आपके साथ में। ये मल्ला, ये अल्लाह मल्ला, अब सब एक हो गए तो फिर बचा क्या, नाव तो जाएगी ना, लखनऊ साइकिल जाएगी, नाव पे मल्ला लेके जाएगा। हमारे समाज के लोगों ने भी आज कई जगह मीटिंगें रखी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ, बीजेपी के मुख्यमंत्री की भाषा शैली गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? जब आदमी के कुछ समझ में ना आए तो ऊट पटांग बोलता है। अब योगी जी भी ऊट पटांग बोल रहे हैं, ऊट पटांग बोल रहे, कहीं कुछ बोल रहे, कहीं कुछ बोल रहे। इसलिए आप जीतने जा रहे हो, आप इनके किसी डराने धमकाने में मत आना। अरे वोट केवल बटन दबाना है साइकिल की, और आपका वोट भी बहुत है। आपके अब तो हर जात बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। एससी बिरादरी के लोग भी भारी संख्या में, अनुसूचित जात के भी लोग समाजवादी पार्टी में, पिछड़े वर्गों के लोगों भी हैं, क्योंकि सभी जान चुके हैं इन्होंने सबके साथ में छल करने का काम किया, बाबा साहब के संविधान को खत्म कर। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।